नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज बात करूंगा यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट में चलने वाली पहली वंदे भारत ट्रेन के बारे में। दोस्तों, एक ऐतिहासिक दिन 6 जून 2025, जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई श्री माता वैष्णो देवी कटरा से श्रीनगर के बीच में, और ये दोनों ट्रेनें आपस में अपोजिट डायरेक्शन में चली। अगले दिन से इनकी रेगुलर सर्विसेज भी शुरू हो चुकी थी। तो ये दोनों वंदे भारत एक्सप्रेस स्पेशली डिजाइन है कश्मीर में चलने के लिए। वहाँ के टेम्परेचर और अलग वेदर के अकॉर्डिंग इसको रेडी किया गया है। तो ये दोनों वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसमें 8 कोचेस लगे हुए हैं, चेनाब ब्रिज और अंजीखड़ जैसे इंजीनियरिंग मार्वल से होकर डेली बेसिस पर गुजर रही हैं। आज 5 जुलाई 2025 है और 1 महीना पूरा हो गया है इन दोनों ही ट्रेनों की सर्विसेज को। तो अब देखते हैं ये दोनों ट्रेनें कितनी कामयाब रही हैं, कितनी नहीं। वो तो इनके टिकट किस तरीके से बुक हो रहे हैं उसको देख करके ही मालूम पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि ये दोनों ही ट्रेनें सुपर डुपर हिट रही है। मतलब ऐसा रश, ऐसी भीड़ देखने को मिली है जो शायद रेलवे प्रशासन ने भी सोची नहीं थी, और इसके लिए ट्रेनें भी अभी कैपेबल नहीं थी जिस तरीके की भीड़ मिल रही है। क्योंकि ट्रेनों में वेटिंग इतनी ज़्यादा है कि पूरा का पूरा जुलाई मंथ ही इस ट्रेन में टिकट नहीं है, दोनों में ही, चाहे वो आने वाली हो या जाने वाली हो। तो दोनों अप और डाउन ट्रेनों में भीड़ बहुत है। अगस्त में भी देखा गया कि अगस्त के पहले हफ्ते में भी टिकट नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। चलिए इसके कारण को बाद में जानते हैं, उससे पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ टिकट किस तरीके से बुक हो रहे हैं। तो आप लोगों के सामने ये दो वंदे भारत एक्सप्रेस है, 26401 और 26402, दोनों ही जा रही हैं कटरा से श्रीनगर के बीच में। आप लोगों के सामने है। पहले हफ्ते में अगर देखा जाए जुलाई के, तो यहाँ पर पूरी तरीके से सीट बुक है और सीट अवेलेबल भी नहीं है, वेटिंग भी बंद कर दी गई है। कुछ इस तरीके से यहाँ पर टिकट देखने को मिल रही हैं। और अगली वंदे भारत को भी देखते हैं, तो इसमें वेटिंग है और लेकिन टिकट फिर भी आपको कंफर्म इसमें भी नहीं मिल पा रहा है। अगले हफ्ते देखने की कोशिश करते हैं तो महीने के बीच में भी आपको इन दोनों ही ट्रेनों में सीट देखने को नहीं मिल पा रही होगी, और महीने के आखिरी हफ्ते में भी अगर देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए, पहली ट्रेन में भी कोई सीट नहीं है अवेलेबल यहाँ पर, अगर आपको कंफर्म टिकट मिल जाए। और इसी हिसाब से सेकंड ट्रेन का भी अगर देखते हैं तो यहाँ पर भी नहीं है। और एग्जीक्यूटिव का भी अगर हम देखते हैं तो एग्जीक्यूटिव में भी कोई टिकट नहीं है दोस्तों। इसका मतलब दोस्तों, लोगों को टिकट के प्राइस से फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। उनको यहाँ पर सेफ्टी फील हो रही है इस रूट में भारतीय रेलवे के द्वारा जो मिल रही है। और 200 से भी ज़्यादा किलोमीटर के सफ़र को सिर्फ 3 घंटे में यहाँ पर ट्रेन पूरा करा रही है, जो कि आप लोगों को वाया हाईवे जाने पर शायद नहीं देखने को मिलेगा, और वहाँ पर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अगस्त में जाकर के आप कुछ ग्रीन देखने को मिला है, वो भी पहले हफ्ते में। और पूरी तरीके से यहाँ पर भी ग्रीन नहीं है, कुछ यहाँ पर डेट ऐसी हैं जहाँ पर आपको सीटें अभी भी पूरी तरीके से भरी हुई दिख रही हैं। तो कुछ ये हालात अभी चल रहे हैं दोस्तों, और ये बिल्कुल पूरी तरीके से हिट रही हैं ट्रेनें। और यहाँ पर अब उमर अब्दुल्ला, जो कि चीफ मिनिस्टर है जम्मू एंड कश्मीर के, उन्होंने अश्विनी वैष्णव जी से रिक्वेस्ट भी करी है कि यहाँ पर इन ट्रेनों के टाइम की भी कुछ रीशेड्यूलिंग की जाए, जिससे कि नौकरी पेशा आदमी भी जा सके। क्योंकि एक ट्रेन अगर सुबह चलती है तो वो दोपहर में ही वापस आ जाती है, और अगली ट्रेन अगर दोपहर में चलती है तो काफ़ी रात को वापस आती है। तो कुछ इस तरीके की टाइमिंग को वो थोड़ा चेंज करना चाह रहे हैं कि इवनिंग में भी एक ट्रेन अवेलेबल हो जाए। और उन्होंने बताया है कि अभी ये दोनों ट्रेनें पूरी तरीके से सफिशिएंट नहीं है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, इनमें कोचेस की संख्या बढ़ाई जाए, इसकी उन्होंने रिक्वेस्ट करी है। और मुझे लगता है दोस्तों, खुद रेलवे भी इस तरीके की भीड़ के लिए नहीं सोच रहा था कि हो जाएगी, और इतनी भीड़ हो रही है तो कहीं ना कहीं एकमात्र रेलवे ही ऐसा ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम है जिस पर यहाँ पर भरोसा जता रही है जनता। और रेलवे उस पर खड़ा तो उतर रहा है, अच्छी सर्विस दे रहा है, अच्छी ट्रेन चला रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि इन ट्रेनों को और लंबा होना पड़ेगा। उसके लिए प्रोडक्शन यूनिट को और ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि स्पेशली डिजाइंड कोचेस होते हैं, इनके लिए स्पेशल रेक रेडी करना पड़ेगा जो कि 16 से 20 कोचेस का होगा। अगर कोचेस को जोड़ना ही है इन ट्रेनों में तो दोस्तों उसके लिए भी फैसिलिटीज़ चाहिए होती है, तभी जाकर के हो पाएगा। तो उसके लिए फिर करंट सर्विस को रोकना पड़ेगा, तब जाकर के इसमें मॉडिफिकेशन हो पाएंगे और कोचेस जुड़ पाएंगे। हालांकि देखते हैं रेलवे कैसे टैकल करता है इस पूरे समस्या को जो अभी पैदा हुई है। बिल्कुल टिकट नहीं मिल रहे लोगों को, और इसके पीछे दोस्तों कारण क्या है, क्योंकि अभी 38 डेज की अमरनाथ यात्रा भी शुरू हो चुकी है। और पहलगाम हमले के बाद से NH-44 जो कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है, वहाँ पर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं, और उन सभी हर्डल्स को लोग नहीं देखना चाहते हैं अपने रास्ते में। तो वो इजी जो माध्यम है ट्रांसपोर्ट का वही चुन रहे हैं, वो भारतीय रेलवे है, और वो इसी साल जून के महीने से शुरू हुई है। तो दोस्तों, पैसेंजर्स की इतनी भारी भीड़ को अब कैसे भारतीय रेलवे संभालता है वो आने वाला समय बताएगा। बाकी आप अपनी राय जरूर से कमेंट सेक्शन में देना। और दोस्तों, यहाँ पर जो
भारतीय रेलवे पहले कह चुका है कि सितंबर 2025 में वो जम्मू तक यहाँ एक्सटेंशन कर देंगे इन दोनों ट्रेनों का, तो वो एक्सटेंशन भी होना है और इसके बाद यहाँ पर कुछ और भी ट्रेन सर्विसेज शुरू हो सकती हैं। इसके लिए भी रेलवे तैयारी कर रहा होगा, आई होप, क्योंकि उनको अच्छा फीडबैक इन दोनों ट्रेनों से मिल रहा होगा कि वहाँ पर कैसे ऑपरेशन करना है ट्रेन का सेफली, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि जनता को सेफली ले जाना ही उस रूट पर सबसे बड़ा एम है भारतीय रेलवे का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ट्रेनों की सर्विसेज को आगे बढ़ाया जाएगा और डायरेक्ट ट्रेन सर्विस भी हो सकता है पॉसिबल कि दिल्ली से शुरू की जाए। तो जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती रहेगी आप लोगों को लगातार देता रहूंगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।